हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 30 जो कि जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आने वाले सभी नर्सिंग परीक्षाएं जैसे कि केजीएमयू स्टाफ नर्स, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, एनवीएस स्टाफ नर्स, जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखें और फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं कम से कम हर क्वेश्चन में 30 से 35 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स पे देते रहें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली पर गुलाम वंश के सुल्तानों का शासन था। कब से कब तक दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था? 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, क्लियर। एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 तक दिल्ली का पहला तुर्क शासक और तुर्क राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जिसने 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने भारतीय प्रदेश की विजय करके उन्हें अपना दास कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता में रख दिया था। यानी मोहम्मद गोरी ने भारत को जीता, उसके बाद यहाँ पर अपना शासक किसको बनाकर चला गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उसका दास था। ठीक है, जो उसका गुलाम था, उसको अपना शासक बनाकर चला गया भारत का। ठीक है, 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद ऐबक दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान बना। ठीक है, 1206 में किसकी मृत्यु हो गई थी? मोहम्मद गोरी की। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का या दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान बन गया। ठीक है, ये सभी क्वेश्चनों से एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन पिछले साल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। क्लियर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। ठीक है, यानी इसमें हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। कब इसकी स्थापना की गई? 1920 में। और 1921 में भारतीय संसद, उस समय भारत किसके अधीन था? अंग्रेजों के। भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3। दी प्रकृति टेक्स्ट गाथा सप्तशती इज एट्रीब्यूटेड टू व्हिच सातवाहन किंग, यानी प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती का श्रेय किस सातवाहन राजा को दिया जाता है? फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है फ्रेंड्स, इसलिए आने वाले एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाला। ठीक है, राजा हाला। ओके, राजा हाला, इनका जन्म लगभग हुआ था 20 से 24 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है, 20 से 24 साल पहले की ये बात है, तब इस राजा का जन्म हुआ था। ठीक है,
एक सातवाहन राजा था जिसने वर्तमान दक्कन क्षेत्र में शासन किया। जो साउथ इंडिया के राज्य हैं उनको दक्कन क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इसके अलावा उड़ीसा के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, मत्स्य पुराण में उसका उल्लेख सातवाहन वंश के 17वें शासक के रूप में किया गया था। ठीक है, जो मत्स्य पुराण में उसका उल्लेख किया गया है सातवाहन वंश के 17वें राजा के रूप में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में गीत साहित्य की अनमोल निधि है। किसकी अनमोल निधि है? गीत साहित्य की। ठीक है, प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत को क्या बोला जाता है? प्राकृत भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत भाषा यानी संस्कृत में लिखी गई है। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम गाथा छंद है। ठीक है, इसमें जो छंद प्रयुक्त किए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गाथा छंद। ठीक है, इसमें 700 गाथाएं हैं। ठीक है, इसके रचयिता हाला या सालिवाहन है। ठीक है, हाला को सालिवाहन भी कहा जाता है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। जितने इससे एमसीक्यू बनते हैं सभी मैंने कवर कर दिए। ठीक है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि आपको फर्दर रेफरेंस मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चाणक्य वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच किंग? चाणक्य किस राजा के प्रधानमंत्री थे? इनमें से कौन से राजा के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 4 का। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो प्रधानमंत्री थे वो क्या कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, चाणक्य अनुमानित 376 ईस्वी पूर्व से 283 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अनुमान के अनुसार ये ईसा मसीह के जन्म से 283 से 376 वर्षों के पहले थे। ठीक है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात हैं। ठीक है, उनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। जितना भी मैंने इसमें लिखा हुआ वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन है और पिछले साल एग्जामों में पूछे भी गए हैं। ठीक है, उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो चाणक्य ने लिखा था। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, और अर्थशास्त्र, ठीक है, जो ग्रंथ है उसमें किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है? उनमें राजनीति का, अर्थनीति का, कृषि का, समाज नीति, इन सभी का वर्णन किया गया है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन फॉट वॉर ऑफ बक्सर? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर अगस्त 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। क्लियर? किसके किसके बीच ये युद्ध लड़ा गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं, बंगाल के नवाब की सेना, अवध के नवाब की सेना और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक जीत थी। ठीक है, किसके लिए एक निर्णायक जीत थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया। 1765 में एक संधि हुई जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ही इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उस युद्ध में ही
उस संधि में ही इस युद्ध को विराम दिया गया। ठीक है। बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। कब इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 12 अगस्त 1765 को। और किसके किसके बीच? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव, जो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, रॉबर्ट क्लाइव, उनके बीच और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के बीच में हस्ताक्षर किए गए इस संधि में। ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है। किस टाइप से ऊपर वाले क्वेश्चनों से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड, इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद की संधि में किस किस के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है। तो एक तो रॉबर्ट क्लाइव थे, दूसरे कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ऊपर के क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छी प्रकार से मैंने बताया। ठीक है। शाह आलम द्वितीय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। शुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। ठीक है। प्लासी का युद्ध। ठीक है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो भी बनते हैं वो सब मैं कवर कर दूंगा। ठीक है। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के अंतिम नवाब, ठीक है, सिजाउद्दौला की सेना के बीच लड़ी गई थी। ठीक है। ये बंगाल के अंतिम नवाब कौन थे? तो राइट आंसर होगा सिराज उद दौला। ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, लड़ी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की इसमें जीत हुई इस युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन द ईयर, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? एसआईसी स्टाफ नर्स फरवरी 2019 में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर गेस करें। ओके। ऊपर के क्वेश्चन में बताया था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1757। ठीक है। 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है ये। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द ह्यूमन हैज स्टेप्ड ऑन मून फर्स्टली, मानव जात के इतिहास में मनुष्य ने सबसे पहले किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? क्वेश्चन नंबर 9, सभी लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1969 में। ठीक है। 1969 में 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकी नागरिक चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। ठीक है। दूसरे नंबर पर एड्रिन थे। अपोलो 11 वह अंतरिक्ष उड़ान थी जिसने पहली बार मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारा था। ठीक है। पहली अंतरिक्ष उड़ान कौन सी थी? अपोलो 11। ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर रिवॉल्यूशन इंडेड रोमानो डायनेस्टी, यानी किस वर्ष रूसी क्रांति रोमानो राजवंश का अंत किया? ठीक है। रूसी क्रांति ने किस वर्ष रोमानो राजवंश का अंत किया? ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। कौन से साल? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1917 में। ठीक है। उसके बाद कौन वहाँ के राजा बने? लेनिन। ठीक है। रोमानो राजवंश में 3 शताब्दियों तक रूस पर शासन किया। इस राजवंश ने 300 सालों तक रूस में, रसिया में शासन किया। ठीक है। नवंबर 1917 हिंसक रूसी क्रांति ने व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, इनका नेता कौन था? इस क्रांति का व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में
बोल्शेविकों के रूप में रोमानो राजवंश और रूसी शाही शासन के अंत का प्रतीक बना दिया। ठीक है, ठीक है। बोल्शेविकों ने क्या किया था, जो भी रोमानो राजवंश के शासक थे उन सबकी हत्या कर दी थी। ठीक है, उनके 5 बच्चे और उनकी पत्नी और उनकी हत्या करके फिर व्लादिमीर लेनिन वहाँ के क्या बने, राष्ट्रपति बने। कहाँ के, रसिया के। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जापान अटैक्ड यूएस बेस पर्ल हार्बर इन। जापान ने अमेरिकी बेस पर्ल हार्बर पर हमला कब किया था? कौन से वर्ष में जापान ने अमेरिकी बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था? फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11, सभी लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 11 का। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1941 में। ठीक है, 1941 में किया था। जापानी नौसेना द्वारा 8 दिसंबर 1941 को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर अचानक आक्रमण किया गया। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप यूएसए भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। इसके बाद ही ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अमेरिका यानी यूएसए द्वितीय विश्व युद्ध में कब कूदा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होता है जब जापानी नौसेना द्वारा 8 सितंबर 1941 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हमला या आक्रमण किया गया। उस समय यूएसए क्या हुआ, उसने भी अनाउंस कर दिया कि मैं भी इस विश्व युद्ध में शामिल हूँ। ठीक है, क्लियर। और यूएसए मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। ठीक है, जिसके साथ थे यूके, फ्रांस। ठीक है, ये सभी देश साथ में थे यूएसए के। और जापान के साथ में थे जर्मनी और कुछ अन्य कंट्री जैसे कि मुसोलिन जहाँ का राजा था, इटली वगैरह। ठीक है, वो कंट्री सब शामिल थे द्वितीय विश्व में धुरी राष्ट्रों की ओर से। ठीक है, जिसमें जापान वगैरह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन्वेंटर ऑफ योगा इज। योग के आविष्कारक हैं। इस टाइप से क्वेश्चन बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया था। योग के आविष्कारक कौन है? तो बहुत सारे स्टूडेंट गेस कर रहे होंगे बाबा रामदेव, जो कि गलत है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महर्षि पतंजलि ठीक है योग के आविष्कारक थे। महर्षि पतंजलि 2री शताब्दी ईस्वी, जिन्हें योग का जनक माना जाता है। ठीक है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, लगभग ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले वो थे महर्षि पतंजलि, जिन्हें क्या माना जाता है, योग का जनक। वे योग की प्रथाओं को व्यवस्थित करने वाले पहले व्यक्ति थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Who was the first woman with speaking, hearing and visual disability to graduate? यानी बोलने, सुनने और देखने में अक्षमता वाली स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेलेन केलर। ठीक है, हेलेन एडम्स केलर। 27 जून 1880 को इनका जन्म हुआ था। 1 जून 1968 को इनकी मृत्यु। एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और आचार्य थी। वह कला स्नातक की उपाधि यानी बीए की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बाधित और दृष्टिहीन महिला थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑब्लिक स्टेट्स। यानी विश्व धरोहर स्थल लाल किला परिसर निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर किस करें? फ्रेंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ओके,
भारत में कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो राइट आंसर होगा 38। ठीक है, जिसमें सांस्कृतिक है 30 यानी 30, प्राकृतिक है 7 यानी 7 और मिश्रित है 1। भारत में अंतिम जोड़ा गया विश्व धरोहर स्थल क्या है? जयपुर सिटी। ठीक है, 4 दीवारी वाला शहर जिसे कहा जाता है द वर्ल्ड सिटी, ठीक है, कहा जाता है। भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थलों में कुछ हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आगरा का किला सबसे पहला जोड़ा गया था, उत्तर प्रदेश में है। भारत में पहला विरासत स्थल था जो 1983 में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं, उसके बाद उत्तर प्रदेश का ताजमहल, उसके बाद सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क शहर उड़ीसा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी, इसके बाद मध्य प्रदेश में खजुराहो स्मारक स्थल समूह, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में कुतुब मीनार स्मारक स्थल, दिल्ली में लाल किला परिसर। ठीक है, जयपुर में जंतर मंतर, गुजरात में ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद भारत का पहला विश्व विरासत शहर था। ठीक है, भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, जो कि 1917 में जोड़ा गया था। इसके बाद जो लास्ट है 4 दीवारी वाला शहर यानी द वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर, राजस्थान में है, जो कि 2019 को विश्व विरासत शहर में जोड़ा गया। ठीक है, सबसे बाद में जयपुर जोड़ा गया। क्लियर? इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आपको ज़रूरत लग रही हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? और थोड़ा सा ऊपर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ, निम्न में भारत किसका सदस्य नहीं है? आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, G8 का भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, जी का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, G8 यानी ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय मंच यानी ग्रुप है। इस मंच की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में G6 समूह यानी समूह 6 के नाम से विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर की थी। यह राष्ट्र थे फ्रांस, जर्मनी, ये उस समय विश्व के सबसे धनी राष्ट्र थे। इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इन सभी ने को मिलाकर फ्रांस ने G6 की समूह, ठीक है, की स्थापना की। G6 समूह की स्थापना फ्रांस ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1975 में। ठीक है, 1976 में इसमें कनाडा को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, मंच का नाम बदलकर G7 रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसका नाम बदलकर G7 कर दिया गया। देन आफ्टर 1997 में इसमें रूस शामिल हो गया और मंच का नाम बदलकर G8 हो गया। ठीक है, अब इसमें ये सभी देश हैं जिसमें है फ्रांस, जर्मनी 2, इटली 3, जापान 4, ब्रिटेन 5, संयुक्त राज्य अमेरिका 6, इसके अलावा कनाडा 7 और रूस 8। ठीक है, ये 8 कंट्री G8 के सदस्य हैं वर्तमान में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर किस करें? फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा। ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। ठीक है, जिनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WTO के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण या व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। ठीक है, ये एक कंट्री या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच जो व्यापार के नियम होते हैं, समझौते होते हैं, उनको ये निर्धारित करता है। ठीक है, प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की एक पहल का आरंभ किया गया था। ठीक है, विकसित देशों द्वारा ये आरंभ किया गया था।
इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 5 फरवरी 2021 को नाइजीरिया की डॉक्टर नागोजी ओकोंजो इवेला ने डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन हासिल किया। ओकोंजो इवेला ने 1 मार्च 2021 को पदभार ग्रहण किया। ठीक है, इस पदभार को संभालने वाली वो पहली महिला और पहली अफ्रीकी थी। ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि वर्तमान में डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक कौन है, तो राइट आंसर होगा डॉक्टर नागोजी ओकोंजो इवेला। क्लियर। ठीक है, वो पहली महिला है जो कि डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक हैं। ठीक है, पहली महिला, विश्व की पहली महिला है जो डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक हैं। ठीक है, जब से डब्ल्यूटीओ बना। ठीक है, इसके अलावा पहली अफ्रीकी भी है। ठीक है, अफ्रीका से आने वाली वो पहली व्यक्ति हैं जो डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक हैं। भारत 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। ठीक है, कब से है? 1 जनवरी 1995 से। डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को ही हुई थी। ठीक है, 8 जुलाई 1948 से GATT का सदस्य रहा है। ठीक है, इसके अलावा डब्ल्यूटीओ को पहले GATT के रूप में जाना जाता था। इसका नाम पहले था GATT, जो कि 1 जनवरी 1995 को बदलकर डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। GATT का फुल फॉर्म होता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, पहले इस नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ के नाम इसका बदल दिया गया, डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ ने GATT यानी जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का स्थान ले लिया। GATT 1947 से अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना GATT की कब हुई थी? ये भी एक MCQ क्वेश्चन है, 1947 को। ठीक है, 8 अक्टूबर 1947 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मैनी ऑर्गन्स आर देयर इन UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? UNO के कितने अंग हैं? फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर गेस करें। बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, 6 अंग हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव विकास और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। ठीक है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्लियर। संयुक्त राष्ट्र यानी UN के 6 अंग हैं, उनमें से 5 न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थित हैं। ठीक है, जो 5 हैं वो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, जिनमें स्थित है उनमें से हैं 5 हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद और सचिवालय। ये 5 कहाँ पर स्थित हैं? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। ठीक है, जो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है UN का, वहाँ पर स्थित है ये 5। इसके अलावा जो 6वां अंग है संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त राष्ट्र UN का जो 6वां अंग है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, जो कि नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है ये MCQ कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ स्थित है, तो नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। क्लियर। ये सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप? निम्न में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18। सभी लोग राइट आंसर गेस करें। कौन सा देश है जो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। ठीक है, ओके। ब्रिक्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्रोमाइजेज ब्राज़ील,
रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. इट वाज फॉर्म्ड इन 2010 बाय द एडिशन ऑफ साउथ अफ्रीका टू इट्स प्रीडेसर कॉल्ड ब्रिक. पहले इसको शुरुआत में ब्रिक के नाम से जाना जाता था जब ये फॉर्म हुआ था 2010 में. ठीक है, उस समय इसके 5 सदस्य देश थे. ठीक है, ये ब्रिक्स कुछ और नहीं है, इसके फुल फॉर्म है. ठीक है, बी का मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब है रसिया, आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब है चाइना. ठीक है, क्लियर. और ये एस जो है इसका मतलब है साउथ अफ्रीका. ब्रिक्स, अभी ये ब्रिक्स हो गया है, पहले ये ब्रिक था. ठीक है, पहले ये क्या था, ब्रिक था, अभी ये ब्रिक्स हो गया है. इसमें साउथ अफ्रीका भी है. ठीक है, सबसे लास्ट में इसमें रसिया शामिल हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर कैपिटल आर रॉन्गली पेयर्ड. निम्न में कौन सा देश और उसकी राजधानियाँ गलत युग्मित हैं. ठीक है, कौन सा देश है जो उसकी राजधानी नहीं है. ठीक है, एक ही गलत है, वो कौन सा युग्म है. क्वेश्चन नंबर 19, आप सभी राइट आंसर गेस करें. फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड, जेनेवा. ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं है. ओके, ये रॉन्गली पेयर्ड है. इसके अलावा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, डेनमार्क की कोपरहेगन है, इसके अलावा फिनलैंड की हेलसिंकी है. ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, आइए जानते हैं. कुछ कंट्रीज़ उनकी राजधानी और उनकी कंट्रीज़ के नेम हैं होंगे, इधर बीच में राजधानी होगी और लास्ट में करेंसी. इस टाइप से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं कुछ कंट्री, उनके कैपिटल और उनकी करेंसी के नाम बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लें. ठीक है, इससे 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जामों में मिल जाएंगे. ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है जी, और वहाँ की जो करेंसी है वो स्विस है. ठीक है, इसके अलावा स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, वहाँ यूरो करेंसी चलती है. ठीक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जहाँ बाहत करेंसी चलती है. ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, वहाँ यूनाइटेड स्टेट का डॉलर चलता है. जो डॉलर यूनाइटेड स्टेट में चलता है वही डॉलर सेम जिम्बाब्वे में भी चलता है. क्लियर, ये चारों क्लियर हो गए. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. यूनाइटेड किंगडम, जिसको यूके कहा जाता है. ठीक है, और ब्रिटेन भी कहा जाता है, उसकी राजधानी लंदन है, वहाँ पर पाउंड चलता है, पाउंड स्टर्लिंग उसे कहा जाता है. ठीक है, पाउंड चलता है. इसके अलावा यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, वहाँ की राजधानी अबू धाबी. ठीक है, वहाँ यूएई दिरहम चलता है. नेक्स्ट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ठीक है, वहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर डॉलर चलता है. ठीक है, नेक्स्ट है यूक्रेन, ये भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ की राजधानी कीव है. ठीक है, वहाँ पर जो मुद्रा है वो हरीनिया चलती है. ठीक है, तुर्की की राजधानी अंकारा है, वहाँ पर तर्किश लीरा मुद्रा चलती है. ठीक है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ पर क्रोना मुद्रा चलती है. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स सऊदी अरबिया, वहाँ की राजधानी रियाद. ठीक है, वहाँ पर रियाल मुद्रा चलती है. ठीक है, सऊदी अरबिया में बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि अगर सऊदी अरब की राजधानी पूछी जाएगी तो बहुत सारे मक्का, मदीना, रियाद ऐसे ऑप्शन देंगे. ठीक है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे. वहाँ की राजधानी रियाद है. ठीक है, जो मक्का और मदीना जो है वहाँ पर होली प्लेस हैं. ठीक है, वो रियाद सिटी के अंतर्गत ही आते हैं. ठीक है, इसी सिटी के अंदर आते हैं दोनों. ठीक है, नेक्स्ट है रसिया की राजधानी है मॉस्को. ठीक है, वहाँ पर रूबल चलता है. ठीक है, नेक्स्ट है कतर की राजधानी है दोहा. ठीक है, कतरी रियाल चलता है वहाँ पर. पोलैंड की राजधानी है वारसा, वहाँ पर चलता है जुलोटी. ठीक है, नेक्स्ट है अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल में अफगानिस्तान में मुद्रा चलती है अफगानी. नेक्स्ट है 16 ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा. ठीक है, क्लियर याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, वहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है. नेक्स्ट है अर्जेंटीना, वहाँ की राजधानी है ब्रूनस एरिस, वहाँ पर पीसो मुद्रा चलती है. नेक्स्ट है
ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ऊपर बताया था, यहाँ की राजधानी है वियना, जहाँ पर यूरो चलता है। वहाँ पर पहले जो मुद्रा चलती थी, अभी यूरो चलने लगा है, पहले वहाँ पर स्लिंग चलता था, ठीक है, स्लिंग मुद्रा चलती थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका, अब वहाँ की मुद्रा है टका। ओके, नेक्स्ट है ब्राज़ील, वहाँ की राजधानी है ब्राज़ीलिया, वहाँ पर रियल, ठीक है, मुद्रा चलती है रियल। नेक्स्ट है कनाडा, कनाडा की राजधानी है ओटावा, ठीक है, वहाँ पर कनाडियन डॉलर चलता है। चाइना, जिसकी राजधानी है बीजिंग, बीजिंग में चाइनीज युआन चलता है। नेक्स्ट है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहाँ पर यूरो चलता है, ठीक है। ग्रीस, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, एथेंस में भी क्या चलता है, सॉरी ग्रीस में भी क्या चलता है, यूरो। इंडोनेशिया, इसकी राजधानी है जकार्ता, यहाँ पर रुपया चलता है, ठीक है। ईरान, जिसकी राजधानी है तेहरान, इसमें क्या चलता है, रियाल। क्लियर। नेक्स्ट है इज़राइल, इज़राइल की राजधानी जो इज़राइल मानता है वो है जेरूशलेम, वहाँ पर सेकेल चलता है। इसको मैंने स्टार मार्क इसलिए कर दिया गया, जो इज़राइल अपनी राजधानी मानता है वो जेरूशलेम को मानता है, जबकि यूनाइटेड नेशन और अदर कंट्री नहीं मानते। ये सारा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी कार्य है वो कहाँ से करता है, तेल अवीव से, ठीक है। तेल अवीव एक सिटी है, वहाँ से करता है। नेक्स्ट है इथोपिया, इथोपिया में एडिस एबाबा, ठीक है, उसकी राजधानी है, वहाँ पर बिर नामक मुद्रा चलती है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, एक दिन मैंने और पढ़ाया था एक क्लास में, ठीक है। इथोपिया में बिर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट है जापान, जापान का राजधानी है टोक्यो, वहाँ पर एन मुद्रा चलती है, ठीक है। ये भी एक दिन मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केन्या, जिसकी राजधानी है नैरोबी, ठीक है, वहाँ पर केन्या शिलिंग चलता है, ठीक है। क्लियर। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएंगे तो आप जरूर राइट आंसर गेस कर लेंगे, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, ऊपर वाले क्वेश्चनों से, ठीक है, ऊपर जो आप लोगों को पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल सिटी, निम्न में कौन सा राजधानी शहर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा राजधानी शहर नहीं है, राइट आंसर गेस करें, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडनी। सिडनी किसी की राजधानी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कैनबरा है, ठीक है। वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की राजधानी, और रियाद है सऊदी अरबिया की राजधानी, ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि बहुत ऑलरेडी बड़ी हो गई है क्लास, ठीक है। कल में भी कोई लाइव क्लास होगी आप लोगों के लिए, अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8009031680, ठीक है। इस पर आप कांटेक्ट करें, आपको ग्रुप पर जोड़ दिया जाएगा। जो भी वीडियोज PDF वगैरह दी जाती हैं सब कुछ इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवाई जाती है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप पर जरूर ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।